गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं केसी मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा पेपर है उसका जो प्रथम पेपर है आपका क्रियात्मक प्रबंध, उसमें हम आज क्रियात्मक प्रबंध के जो क्षेत्र हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्रियात्मक प्रबंध जो है वो कार्य के अनुसार जो उनको विशिष्टीकरण के आधार पर डिवाइड करके उनके प्रबंध के अनुसार व्यवस्था करता है, उन कार्यों को प्रबंध की एक सुव्यवस्थित तकनीक के पूरा करवाता है। प्रबंध के जो क्रियात्मक क्षेत्र हैं वो उनके कार्यों के आधार पर बांटे गए हैं और उन कार्यों को जैसे अलग अलग विभागों में बांट दिया गया है। और जो हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 6 भागों में उनको डिवाइड किया है। प्रबंध के सिद्धांत के जो जन्मदाता थे हेनरी फ्योल थे, आदिम प्रबंध के जन्मदाता। उन्होंने क्रियात्मक प्रबंध के जो विभाग हैं उनको 6 भागों में बांटा। सबसे पहला जो है तकनीकी क्रियाएँ। तकनीकी जो क्रियाएँ होती हैं वो संस्था में जो मशीन है, जो तकनीक है, उनके माध्यम से वो संबंधित है। अब तकनीक में क्या लिया जा सकता है, जैसे उत्पादन से संबंधित है। अब कि जो मशीनें हैं उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए और वो इस प्रकार से उत्पादन करेगी कि कम समय में अधिकतम से अधिकतम उत्पादन होना चाहिए। दूसरा इन्होंने डिवाइड किया वाणिज्यिक क्रियाएँ, जो हिसाब किताब रखेंगे, जो लेखा रखेंगे वो इसमें आएंगे। तीसरा जो है वित्तीय क्रियाएँ, जो पैसों का लेन देन है, जो व्यापार होगा उसमें क्रय और विक्रय और जो संस्था के विभिन्न जो खर्चे होंगे उनसे संबंधित विभाग बना दिया गया है। सुरक्षा क्रियाएँ, संस्था में जो कर्मचारी काम करेंगे, जो संसाधन हैं उन सबकी सुरक्षा भी होनी चाहिए। लेखांकन क्रियाएँ हैं, जो व्यवसाय में या संस्था में जो लेन देन होंगे वो क्रय विक्रय से संबंधित हो, चाहे वित्तीय से संबंधित हो, उन सबका लेखांकन किया जाना भी चाहिए। और छठा प्रशासनिक क्रियाएँ हैं, यानी जो प्रशासन करेंगे उनसे संबंधित भी एक अलग से विभाग बना दिया है, जिसमें सेक्रेटरी हो सकता है, डायरेक्टर हो सकते हैं, प्रबंधक हो सकते हैं, आपके अधिशासी अधिकारी हो सकते हैं। ये सभी क्या है कि उस संगठन का वहाँ पर जो कार्य है उसका सफल संचालन करने के लिए उसका प्रशासन भी करेंगे, यानी उसमें नीतियों का निर्धारण और क्रियान्वयन भी करेंगे। अब जो आपके नॉर्थ कट, सेल्डन, वार्डरोपर और उर्विक, इसने जब चौथे दशक की समाप्ति हो गई थी उस समय व्यवसाय का आकार धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसके साथ में इन्होंने विक्रय कार्य, उत्पादन कार्य, सेवी वर्गीय कार्य और वित्त कार्य और मानक एवं अभिलेख कार्य इसमें डिवाइड किया था। यानी विक्रय कार्य में जो वस्तु सेवा जो उत्पादित होगी उसको मार्केट में जब सप्लाई किया जाएगा, विक्रय होगी, उपभोक्ता तक वो पहुँचेगी, तो इससे संबंधित एक अलग से विभाग बना दिया इन्होंने। एक उत्पादन से या क्रय से संबंधित बना दिया, जहाँ पर वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होगा और उत्पादन के पश्चात वो मार्केट में बिकने आएगी। तीसरा सेवी वर्गीय कार्य, यानी जो मानव संसाधन है, किसी संगठन में उत्पादन कार्य करेगा या विभिन्न जो भी प्रशासनिक कार्य हैं जो संगठन के द्वारा उसमें निर्धारित किए गए उन कार्यों को पूरा करेगा, तो उससे संबंधित वहाँ पर क्या है, सेवी वर्गीय कार्यों का विभाग बना दिया गया है। वित्त कार्य, और वित्त के लिए भी क्या है कि जो हम उत्पादन करेंगे उसके लिए पैसा चाहिए और संस्था को चलाने के लिए वित्त जो है रक्त का काम करता है। उसी प्रकार जैसे शरीर को चलाने के लिए वित्त संस्था में होना चाहिए। शरीर को चलाने के लिए जैसे खून की आवश्यकता होती है, ब्लड ग्रुप भी वहाँ पर वो काम करता है, वैसे ही संस्था में क्या है कि जो वित्त होता है वो ब्लड ग्रुप ही काम करता है। मानक एवं अभिलेख, जो लेन देन से संबंधित है, विक्रय से संबंधित, उत्पादन या क्रय से संबंधित, इसके अलावा सेवी वर्गीय से संबंधित, वित्त कार्य से संबंधित, इन सभी का लेखांकन भी किया जाएगा, इनके अभिलेख रखे जाएंगे। तो ये जो 5 कार्य थे ये उन्होंने सेल्डन वगैरह ने इन्होंने बताए हैं। अब इससे अगला जो है व्यावसायिक, अब इन्होंने इसको क्या है कि 2 भागों में बांट लिया। एक तो व्यवसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र और दूसरा गैर व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र। सबसे पहला जो है उत्पादन प्रबंध। उत्पादन प्रबंध जो है संपूर्ण प्रबंध का वह क्षेत्र विभाग है जो माल या सेवाओं के उत्पादन की व्यवस्था करता है। इसमें उत्पादन का नियोजन, जो उत्पादन किया जाएगा
वो जो सामग्री है उसकी प्रबंध से संबंधित होगा। उत्पादन का निरीक्षण, किस्म का नियंत्रण, संयंत्र स्थान कहाँ होगा, अभिन्यास, उत्पादन का नियोजन, संयंत्र के संचालन, उनका रखरखाव, उत्पादन सामग्री आदि सभी क्या है उत्पादन प्रबंध के अंतर्गत इस क्रम में आएंगे। अब उत्पादन नियोजन से संबंधित जैसे पहला इन्होंने बताया कि जो उत्पादन प्रबंध में पहला जो कार्य किया जाएगा वो पहला कार्य क्या है उत्पाद का नियोजन। और उत्पाद नियोजन में क्या योजना बनाई जाएगी, नीति बनाई जाएगी कि नवीन उत्पाद जो बाज़ार में आ रहा है उसका विकास किस प्रकार किया जाएगा, उसका डिज़ाइन क्या है, उसका रंग क्या है, उसका रूप क्या है, उसका बजट क्या है, उसका निर्माण क्या है, किस प्रकार होगा, उसकी सामग्री का नियोजन क्या होगा, कार्य विभाजन किस प्रकार किया जाएगा, उसकी लागत क्या होगी, उसकी बनाने की प्रक्रिया किस प्रकार की होगी, उसका लागत नियोजन क्या होगा। इन सभी बातों को उत्पाद नियोजन में शामिल किया गया है और इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद उत्पाद नियंत्रण कार्य जिसमें उत्पादन का पथ निर्धारण, अनुसूचीयन, प्रेषण, अनुवर्तन आदि कार्य सम्मिलित है। यानी जो भी कोई उत्पाद का नियोजन किया जाएगा यानी उत्पाद का निर्माण किया जाएगा उसका नियंत्रण करना आवश्यक है। इसमें कार्य का उत्पादन होने से संबंधित जो भी वहाँ पर प्रक्रिया है सारी प्रक्रिया कंट्रोल में होनी चाहिए। उनकी लिस्टिंग की जाएगी, उनकी सूची बनाई जाएगी कि कौन सा उत्पाद निर्माण हो रहा है, उसका रंग रूप, डिज़ाइन, संयंत्र वगैरह की किस प्रकार से प्रोसेसिंग हो रही है और वो किस प्रकार से बनेगा और किस प्रकार मार्केट में जाएगा बिकने के लिए। इसके बाद संयंत्र का विन्यास क्या है, प्लांट लेआउट क्या है, सुविधाओं का स्थान का निर्धारण क्या है, प्रविधि क्या है, किस विधि से वहाँ पर क्या है कि जो प्रक्रिया के अंतर्गत मटेरियल का वो सारा प्रोसेसिंग होगा और किस विधि से वहाँ पर उत्पाद का निर्माण होगा, ये सारा इसमें देखा जाएगा। उत्पाद करने के लिए जो इंजीनियर बनाए हुए हैं वो इंजीनियर ने जो है कोई मैकेनिकल है, कोई इलेक्ट्रिक है, कोई सिविल का है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो अलग अलग ये इंजीनियर्स हैं वो अपने अपने क्षेत्र में कार्य किस प्रकार करेंगे। किस्म नियंत्रण क्या है, कार्य इंजीनियरिंग अलग अलग हो जाएंगे। डिज़ाइन पैकिंग क्या है, सामग्री का नियंत्रण किस प्रकार होगा, आंतरिक परिवहन क्या है, ये सभी जो हैं इस उत्पाद नियोजन का जो विभाग है उसमें देखे जाएंगे। इसकी उत्पादन की शोध क्या है, उसका विकास क्या है, ये सब इसमें देखे जाएंगे। अब विपणन प्रबंध क्या है, विपणन का जो दूसरा सरल शाब्दिक अर्थ लगाया जा सकता है वो मार्केट या बाजार से लिया जा सकता है जहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है और यहाँ पर उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। वो वहाँ पर बाजार हो सकता है जहाँ वस्तुओं सेवाओं की मांग और पूर्ति की सप्लाई की जा सकती है और मांग और पूर्ति के अनुमान के आधार पर वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है। उसको अपन विपणन प्रबंध के अंतर्गत दे सकते हैं। फिलिप कोटलर ने कहा कि विपणन प्रबंध उन कार्यक्रमों का विश्लेषण है जिसमें नियोजन किया जाता है, उनका क्रियान्वयन किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है जो संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पारस्परिक हितकारी विनिमय एवं संबंधों का सृजन करने और निर्माण करने तथा उन्हें बनाए रखने के लिए किए गए हैं। यानी कोई भी संगठन का जो उद्देश्य होता है उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोई योजना बनाई जाती है, उस योजना के अनुसार कार्य किए जाते हैं, उसमें जो आपस में संबंधों का सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं, उन्हें बनाए रखने के लिए प्रोसेसिंग करते हैं। तो ये वहाँ पर क्या है विपणन प्रबंध से संबंधित है। अब विपणन प्रबंध में क्या किया जा सकता है, जैसे विपणन का नियोजन और उसका पूर्व अनुमान। दूसरा है विपणन अनुसंधान एवं बाजार का अध्ययन, उत्पाद नियोजन एवं विकास, बाजार का विविधीकरण, कीमत का निर्धारण, वितरण का प्रबंधन, गोदाम व्यवस्था, विज्ञापन एवं प्रचार, व्यक्ति विक्रय, विक्रय संवर्धन, विक्रय संगठन, विक्रय कर्मचारी प्रबंध जिसमें विक्रयकर्ताओं की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, कार्य श्रमिक, प्रेरणाएँ, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन आदि क्रियाएँ सम्मिलित है। इसके अलावा जो ग्राहक है उनके मनोविज्ञान का अध्ययन करना, उपभोक्ता व्यवहार का अनुसंधान करना, विक्रय के पश्चात सेवा की व्यवस्था, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क संरक्षण को सुनिश्चित करना, ये सभी क्या है आपके उत्पाद विपणन प्रबंध में शामिल किए जाते हैं। इसके बाद तीसरा जो है वो है आपका सामग्री या क्रय प्रबंध। जो भी सामग्री होगी उत्पाद को बनाने से पहले वो कच्ची सामग्री होती है, रॉ मटेरियल के रूप में होती है,
और जब कोई भी उत्पाद का निर्माण किया जाता है तो उससे पहले क्या है कि वो जो सामग्री होती है वो किस मात्रा में चाहिए और उसकी गुणवत्ता क्या है, इन सब का प्रबंध करने के लिए वहाँ पर क्या है सामग्री प्रबंध या क्रय प्रबंध का विभाग खोला जाता है। इसमें क्या है अधिप्राप्ति, कई बार क्या है समुचित बाजार को खोजने एवं क्रय करने के लिए क्या है टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं, क्रय आदेश देने पड़ते हैं, उन्हें माल की जांच करनी पड़ती है, आदि क्रियाएं जो है वो अधिप्राप्ति जो विभाग बना रखा है उसमें किया जाता है। संग्रहण किया जाता है, कई बार बाजार में क्या है कि अनावश्यक मांग उत्पन्न हो जाती है, उसके लिए भी क्या भंडार करके रखना पड़ता है। सामग्री का नियंत्रण करेंगे, जिनमें भंडार गृह में सुरक्षित रखा जाएगा, उनकी उपलब्धता क्या है, उनका स्तर क्या है, माल को बनाए रखने के लिए गुणवत्ता क्या है, ये सभी क्या है आपके सामग्री प्रबंध में आएगा। फिर इसके बाद है वित्तीय प्रबंध। वित्त व्यवसाय का जीवन तत्व होता है। प्रत्येक संस्था में वित्तीय प्रबंध की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। संस्था के जितने भी वित्तीय कार्य हैं वो सभी कार्य जो हैं वो वित्त के अभाव में नहीं हो पाते। वित्त वहाँ पर संगठन का जीवन का माना गया है, चाहे वो नियोजन हो, संगठन हो, निर्देशन हो, चाहे वो नियंत्रण हो और समन्वय हो, सभी कार्य जो हैं वित्त के अभाव में पूरे नहीं होते और वो वित्त से ही पूरे किए जा सकते हैं। इसलिए वित्त जो है किसी भी संस्था का महत्वपूर्ण साधन है। अब वित्त के अंतर्गत क्या क्या किया जा सकता है, कुछ एक कार्य हैं जैसे वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान, नियोजन करना, दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन पूंजी की आवश्यकता का निर्धारण करने से संबंधित है। पूंजी संरचना का निर्धारण करना, अंश पूंजी ऋण पूंजी का अनुपात निर्धारित करना, पूंजी के स्रोतों का निर्धारण करना, पूंजी लागतों को निर्धारित और नियंत्रित करना, बजट तैयार करना, कोषों के प्रभावियों के रोकड़ शाख आदि का वहाँ पर क्या है विश्लेषण करना, उनका प्रबंध करना, लेखांकन की व्यवस्था करना, विशेष रूप से वित्तीय लेखांकन, प्रबंध लेखांकन, मानव संसाधन लेखन आदि की समुचित व्यवस्थाएं करना जो है वो इस विभाग के अंतर्गत आते हैं। और पांचवा जो था वो आपका सेवी वर्गीय प्रबंध। सेवी वर्गीय प्रबंध जो है वो मानव शक्ति के नियोजन से संबंधित है, जिसमें अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन मानव संसाधन की आवश्यकता का अनुमान लगाना सम्मिलित है। इसमें वो जो कार्य विश्लेषण किया जाता है कि जो व्यक्ति जिस कार्य में विशिष्ट है उसके अंतर्गत कार्य किया जाता है।